अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने मोशन इन प्लेन के एक टाइप के बारे में बात की थी और वो टाइप था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम मोशन इन प्लेन में ही एक दूसरे टाइप ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन को अगर सिंपल लफ्ज़ों में, सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। इट इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, यानी एक पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो, तो हम सिंपली कहते हैं कि इस पार्टिकल की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। हम इस मोशन को अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस में डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन कुछ चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। आप जानते हैं कि क्या वो डेफिनेशन क्या रहेगी, वो हम देखेंगे। आप जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, एक सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि एक पार्टिकल की दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होती हैं। यानी अगर आप देखेंगे, अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है P1 पर और फिर मूव हो गया P2, फिर हो गया P3, ये उसकी पोजीशंस है, पोजीशन P1, P2, P3। डिफरेंट टाइम्स पर अगर इसके डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम्स पर अगर इसकी डिफरेंट पोजीशंस है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका x और y कोऑर्डिनेट कुछ है और यहाँ पर कुछ और है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर देखेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट कुछ और ही है। जब ये पार्टिकल मूव करें सर्कुलर पाथ में तो लगातार इसकी x एंड y कोऑर्डिनेट चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ मोशन इन प्लेन। ये एक मोशन इन प्लेन है, ठीक है कि नहीं। अब ये मोशन इन प्लेन तो है, लेकिन अब जरा देख लीजिए, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आप सेंटर कहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप एक डिस्टेंस ड्रॉ करें, ये इस P1 तक, इस डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस। फिर अगर P2 तक करें तो ये रेडियस, तो फिर अगर P3 तक करें तो ये रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट चेंज ही नहीं हो रही है। समझ लीजिए, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मगर जो इसकी यहां पर इस पहली वाली पोजीशन पर डिस्टेंस थी फ्रॉम दिस O, वही डिस्टेंस इसकी है फ्रॉम जब ये P2 तक पहुंचेगा उसकी वही डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम O। जब ये P3 तक पहुंचेगा उसकी वही डिस्टेंस रहेगी। यहाँ पहली पोजीशन पर इसकी O के साथ क्या डिस्टेंस थी, R। दूसरी पोजीशन पर इसकी डिस्टेंस क्या थी, O के साथ R। तीसरे पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस क्या थी, O के साथ, वो भी R। इसका मतलब जब ये P1, P2, P3 सो ऑन डिफरेंट पोजिशन पर जब ये जाएगा, इसकी डिस्टेंस हर एक पोजीशन पर वही रहेगी, R ही रहेगी फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट O। अगर आपसे कहें कि एक पार्टिकल को इस तरह से मूव कराओ, ये एक पॉइंट है O और यहाँ पर एक पार्टिकल है P, अब इसको इस तरह से मूव कराओ ताकि इसकी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस O चेंज ही ना हो, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे तो डिस्टेंस चेंज होगी, पीछे आएंगे तो O के साथ जो इसकी डिस्टेंस थी वो चेंज हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो इसकी जो O के साथ डिस्टेंस ही चेंज हो जाएगी, नीचे आएंगे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। आपके पास चारा ही नहीं है, आप सिर्फ एक काम करेंगे कि आप इस पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, तब इसकी डिस्टेंस जो है वो इस O के साथ वही रहेगी जो पहले थी, यहाँ भी R, यहाँ भी R। तो लिहाजा हम कहते हैं, एक सर्कल की डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि इट इज द लोकस। ये लोकस है, यानी ऐसे पॉइंट्स इस पाथ पर हैं, ये सारा पाथ एक लोकस है ऐसे पॉइंट्स का। कैसे पॉइंट्स का, विच मूव इन ए प्लेन, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, शाबाश, इन सच ए वे दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये सर्कुलर पाथ एक लोकस है। ये सर्कुलर पाथ एक ऐसा पाथ है, ठीक है, जिस पर एक पॉइंट इस तरह से घूमता है, जब वो मूव करता है इस पाथ पर तो उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन बनेगी, शाबाश, क्या बनेगी, द लोकस, इट इज द लोकस, it is the locus of a point or a particle which moves in a plane
in such a way that its distance from a fixed point is always constant. The fixed point is called the center of the circle, and that constant distance and the constant distance and the constant distance is called the radius of the circle. इस डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसका? ये डेफिनेशन है किसका? शाबाश, सर्कल का। तो अगर हम इसी डेफिनेशन की मदद से सर्कुलर मोशन को भी डिफाइन करें, एक तो सिंपली जैसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। लेकिन अगर हम इस तरह से मैथमेटिकल, जैसे मैंने आपको अभी सर्कल की डेफिनेशन बताई, अगर हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना चाहे तो हम कहेंगे इट इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच अ वे दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट always remains constant. The fixed point is called the center of the circular path and the constant distance is called the radius of the circular path. तो दो डेफिनेशन बनती है। शाबाश शाबाश, फिर से बोलिए क्या क्या डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन सीधी साधारण सी बनती है, whenever a particle moves in a circular path, its motion is said to be in circular motion. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करें तो कहा जाता है कि भाई ये सर्कुलर मोशन में है। ये तो एक डेफिनेशन। दूसरा, इफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, the fixed point is called the center of the circle and its constant distance is called the radius of the circular path. Then the motion of this particle is called circular motion. तब हम इसकी मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। आसानी के साथ याद रखने के लिए आप पहली वाले स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। अब अगर इस सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट इसका लेंगे, कोई भी पोजीशन ले लेंगे, सपोज मैं ये लूंगा P3, ठीक है ना, पहले कहां था पार्टिकल? P1 पर, अब पहुंच गया है यहां पर। तो जरा देख लीजिए, अगर मैं यहां पर देख लूं इस पॉइंट P3 पर, इसकी कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x कोऑर्डिनेट है x और इसकी y कोऑर्डिनेट मान लीजिए y, ठीक है। तो यहां इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है? x है, और ये यहां से यहां तक कितना है? y है। अब अगर आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये तो रेडियस है, तो आप देखेंगे यू विल गेट आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाती है शाबाश इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिस तरह से आप देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है दैट इज एम एक्स प्लस सी, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। y एंड x जो है ये कोऑर्डिनेट चेंज होगी तो ये x आएगा, तो ये प्लेन में अगर आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका एक स्लोप होगा m, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। बहरहाल आप यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो इसकी सर्कुलर मोशन जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये कि जब ये मूव करें सर्कुलर पाथ में, तो पहले हम देखेंगे जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसकी कौन सी क्वांटिटीज इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं और उनमें से कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती हैं और कौन सी कांस्टेंट। मैं इस पोजीशन को फिर से लिखता हूं P1, चलिए मैं इस पोजीशन को ले लेता हूं P2। देखिए जब ये पार्टिकल मूव करें, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएं, मैंने यहां पर रखा था पहले P3 और मैंने यहां पर रखा था बीच में P2, शाबाश। जब ये पार्टिकल इस तरह से मूव करे P1 से P2 की ओर, फिर P3 की ओर, फिर इसी तरह से आगे, और इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करें, तो होता क्या है इस पार्टिकल का कि आप देख रहे हैं, अगर ये यहां पर था, इस पॉइंट पर था, पॉइंट P1 पर था, तो ये थोड़ा सा मुड़ गया है और P2 पर पहुंचा है और फिर मुड़ गया है P3 तक पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ, देख लीजिए ये P1 पर
इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी, निकलना चाहिए था ये पार्टिकल यहां से, ये इसका स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए था इस तरह से, मगर ये गया इधर, यानी अब P2 तक पहुंच गया, ये अपने स्ट्रेट पाथ से नहीं गया बल्कि ये थोड़ा सा मुड़ के, थोड़ा सा चेंज किया इसने अपने पाथ को, कर्व किया, इस तरह से गया और P2 तक पहुंचा। अब अगर ये पार्टिकल P2 तक पहुंच गया है, ये इसका P2 है, तो इस P2 पोजीशन पर इसको कहां से जाना था, फिर से इसको एक स्ट्रेट पाथ से जाना था यहां से, मगर ये यहां से फिर से मुड़ के गया और इधर पहुंच गया P3 तक, यानी इस पाथ से नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे कर्व होके गया और ये P3 तक पहुंचा। अब P3 तक पहुंचा तो जाना कहां चाहिए था, इसको यहां जाना चाहिए था, लेकिन जा कहां रहा है, वहां से जा ही नहीं रहा है, फिर ये थोड़ा सा टिल्ट होके इधर पहुंच गया और यहां जाना चाहिए था लेकिन पहुंचा इधर, फिर यहां से जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ पर जाना चाहिए था इसको, ठीक है ना, तो लेकिन ये हमेशा ही अपने पाथ को चेंज कर रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल सकते हैं। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ टेंजेंट जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ टेंजेंट जाएगा। एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाने के लिए उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल दीजिए, एक एरो साइन उसके साथ रखिए, हम इसको टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। एक टेंजेंट वेक्टर जो है, वो टेंजेंट वेक्टर आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि देखिए इस पॉइंट पर P1 पर इसकी डायरेक्शन ये थी, P2 पर इसकी डायरेक्शन ये थी, P3 पर इसकी डायरेक्शन ये, P4 पर इसकी डायरेक्शन ये, P5 पर डायरेक्शन ये, P6 पर डायरेक्शन ये, इसी तरह से P7 भी अगर कहीं पर होगा ये पोजीशन तो डायरेक्शन ये। तो हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर इसकी अलग अलग डायरेक्शन है, यानी जो P1 पर डायरेक्शन है वो डायरेक्शन P2 पर है ही नहीं। P1 पर डायरेक्शन ये है अलोंग दिस टेंजेंट वेक्टर, P2 पर डायरेक्शन ये है, क्या ये टेंजेंट वेक्टर और ये टेंजेंट वेक्टर एक डायरेक्शन में है, नहीं है, ये कहां से है, यहां से, और ये टेंजेंट वेक्टर कहां है, यहां से। तो मतलब ये P1 पर डायरेक्शन थी ये, P2 पर डायरेक्शन थी ये, P3 पर डायरेक्शन ये, P4 पर डायरेक्शन ये, P5 पर डायरेक्शन ये, इसने हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अब बताएं, जब एक पार्टिकल हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करे तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है या चेंज होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह होता है कि वेलोसिटी का चेंज हो जाना। अब वेलोसिटी चेंज हो सकती है मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई पार्टिकल मूव करें इस तरह से कि वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करें इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसकी स्पीड सेम रही, और अगर एक ही डायरेक्शन में वो जाए तब उसकी वेलोसिटी भी सेम ही है। मतलब ना ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ना ही उसने अपनी स्पीड चेंज की, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, क्योंकि उसने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं की। मगर जब वो अपनी डायरेक्शन, मान लीजिए स्पीड सेम रखी मगर डायरेक्शन को चेंज कर गया, अगर उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया स्पीड का, मान लीजिए स्पीड पहले कुछ थी फिर कुछ और है, कुछ और है, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी के चेंज होने के लिए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड यानी स्पीड चेंज हो जाए पार्टिकल की, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब स्पीड अगर चेंज हो गई पार्टिकल की, वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर दोनों ही चीजें चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई। अभी हमने स्पीड के बारे में बात नहीं की, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई स्पीड कुछ भी हो, ये पहले तेजी से जाएं, फिर धीरे धीरे जाएं, फिर और तेजी से जाए, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ती रहे, कम होती रहे, घटती रहे, या इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, मगर जब तक ये सर्कुलर पाथ में है विद सेम स्पीड और विद ए वेरिंग स्पीड, एक स्पीड से सर्कुलर पाथ में जाए या फिर वेरी करता हुआ, स्पीड को वेरी करता हुआ ये सर्कुलर पाथ में जाए। लेकिन हम देखते हैं जब तक ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है।
अब कोई कहेगा इसने जी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ठीक है, इसकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट रही, मगर डायरेक्शन तो चेंज हो गई। ठीक है, अब कोई कहेगा नहीं, इसकी स्पीड भी सेम चेंज हो रही है, ये इक्वल डिस्टेंसेस भी नहीं कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी। दोनों केसेस में चाहे ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, चाहे ये एक वेरिंग स्पीड से मूव करे, जब ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा ये पार्टिकल, इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अगर मान लीजिए यहां पर इसने डायरेक्शन नहीं चेंज की, ये स्ट्रेट पाथ में गया, तो सर्कुलर पाथ तो डिस्क्राइब ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। हर पॉइंट पर इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी और हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ए टेंजेंट वेक्टर ड्रॉन एट दैट पॉइंट, जब हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस छोटे से डिस्कशन से हमें यह पता चलता है, जब एक सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल हो, चाहे उसकी स्पीड सेम हो रह रही हो या चाहे उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती जाती है, हर पॉइंट पर उसकी नई डायरेक्शन होती है। लिहाजा हम ये कतई नहीं मान सकते कि उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे स्पीड सेम रहे चाहे स्पीड सेम ना रहे, वेलोसिटी तो चेंज होती ही है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही है। So, एक particle, whenever a particle is in circular motion, its velocity changes with time. Maybe the velocity may not change in magnitude. हो सकता है कि magnitude में velocity change ना हो, ये equal distances travel करे in equal intervals of time, but the velocity necessarily changes in direction. ये वेलोसिटी जो है वो ज़रूरी है कि वो उसमें सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है डायरेक्शन में चेंज होती ही रहती है। नाउ व्हेन देयर इज अ चेंज इन व्हाट, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। भाई क्या, क्योंकि आप कहते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वेलोसिटी का चेंज होना दैट मींस एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। लिहाजा हम कहते हैं चाहे एक पार्टिकल एक स्पीड से सर्कुलर मोशन में हो, चाहे उसकी स्पीड वेरिंग हो सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो लिहाजा हम कहेंगे ए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, एक सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आप ये नहीं कह सकते कि यहां सर्कुलर मोशन है लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, वो नहीं हो सकता। जब ये सर्कुलर मोशन है इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगी। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन होती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज m इंटू ए। पार्टिकल की मास तो जीरो नहीं होती, एक्सेलरेशन भी अब सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं होती है, लिहाजा फोर्स भी जीरो नहीं होगा। तो जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा उसमें एक्सेलरेशन भी होगी, उस पर फोर्स भी होगा, यानी किसी फोर्स के बगैर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं जा सकता। उस फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने जा रहे हैं, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसको हम अभी रहने देते हैं। लेकिन फिलहाल हम, क्योंकि वो अलग सा एक टॉपिक है, तो फिलहाल हम कुछ बातें जान गए हैं कि जब भी एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में होता है, उस सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल देखना हो तो हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। जो डायरेक्शन होगी उस टेंजेंट वेक्टर की, तो वही बनती है उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, चाहे स्पीड चेंज हो चाहे स्पीड चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन पार्टिकल की लगातार चेंज होती रहती है सर्कुलर मोशन में, तो लिहाजा वहां पर क्या होता है कि इस पार्टिकल में जो चेंज है वो वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो जाती है। और जब वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस पर कोई ना कोई फोर्स होगा। तो हम ये पॉइंट्स बनाते हैं कि सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस
इन एटलीस्ट इन डायरेक्शन, कम से कम वेलोसिटी जो है वो चेंज होती हैं, कम से कम किस में चेंज होती हैं, इन डायरेक्शन। नंबर 2, शाबाश, द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एंड सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन, सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक फोर्स भी होता है पार्टिकल पर, इट्स अ फोर्स्ड मोशन, इट्स अ फोर्स्ड मोशन, फोर्स्ड मोशन है। तो चलिए ये सर्कुलर मोशन पर चंद एक बातें हमने बता दी। अब इस पर हमने देखा कि ये भी हो सकता है कि पार्टिकल की स्पीड सेम रहे, मतलब ये इस सर्कुलर पाथ में घूमे लेकिन इक्वल डिस्टेंस उसको ट्रैवल करें इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उस वक्त आप कहेंगे इसकी स्पीड सेम रही मगर डायरेक्शन फिर भी चेंज हो गई। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाए और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है, वो तो होगी ही, मगर स्पीड इसकी अगर यूनिफॉर्म रहे तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इस लफ्ज टर्म यूनिफॉर्म का यहाँ पर गलत मतलब न समझिएगा। यूनिफॉर्म जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन, लेकिन सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हुई इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मगर डायरेक्शन जो है डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, तो in uniform circular motion, what happens in uniform circular motion? In a uniform circular motion, equal distances are traveled by a particle in equal intervals of time along the circular path that it describes. ठीक है, तो then the particle is said to be in uniform circular motion. When a particle moves in a circular path in such a way that it travels equal distances in equal intervals of time so that its speed remains same, then we say that it is in uniform circular motion. मगर डायरेक्शन इसकी भी चेंज होती रहेगी, एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी इसमें भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगी, फोर्स इस पर भी होगा। फिर है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर इसकी स्पीड जो है वो भी सेम नहीं रही, if it moves along the circular path and it does not travel equal distances in equal intervals of time, that means its speed along the circular path, circumference of the path, circular path, along the length of the circular path, its speed does not change, its speed changes. अगर इसकी स्पीड चेंज हो गई along the length of this path, इस path की पूरी length पर इसकी स्पीड चेंज हो गई, then its speed is not uniform, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रही, and such a circular motion is called non-uniform circular motion. इसमें अब स्पीड भी चेंज हो गई, डायरेक्शन तो चेंज होती ही है, वेलोसिटी चेंज होती ही है, एक्सेलरेशन इसमें भी होता है, फोर्स इस पर भी होता है। दोनों में फिर क्या फर्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है लेकिन सिर्फ उसकी स्पीड सेम रहती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है मगर स्पीड भी उसकी यूनिफॉर्म नहीं रहती। बाकी चीजें सेम होती हैं, उसमें भी वेलोसिटी चेंज, इसमें भी वेलोसिटी चेंज, उसकी भी डायरेक्शन चेंज, इसकी भी डायरेक्शन चेंज, उसमें भी एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन, उसमें भी फोर्स, इसमें भी फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये सेम रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं मेरे ख्याल से इतना इस पार्ट में करते हैं, मैं फिर पार्ट 2 इसका आपको बना के देता हूं जहां हम एंगुलर वेलोसिटी और बाकी रिलेशंस के बारे में जो है सर्कुलर मोशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।